Hello friends, welcome to the channel. Today we are going to discuss about Mrs. Bector's Cremica IPO. आपने कभी ये नाम नहीं सुना होगा, Bector's Cremica. बेसिकली इनके प्रोडक्ट्स क्या क्या है, क्यों IPO लेके आ रहे हैं, कंपनी का रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट क्या है, कंपनी के फ्यूचर गोल्स क्या है, कौन कौन से सिटीज़ में इनका प्लांट है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, इनके कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं, मार्केट शेयर क्या क्या है, वो सब चीज़ें हम जानेंगे और देखेंगे कि ये IPO हमें सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप आगे की वीडियो भी देखना चाहते हैं इन फ्यूचर, जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा वो, तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके फ्रेंड्स और फैमिली में भी सबको बताइए सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए देखते हैं डिटेल में मिसिस बेक्टर्स क्रेमिका। तो IPO इशू लाने के लिए पीछे कौन कौन से रीज़न्स है। तो पहला रीज़न है टू फाइनेंस द कॉस्ट ऑफ राजपुरा एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट है, उनको फाइनेंस करने के लिए IPO के इशू के थ्रू वो लोग पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। और दूसरा है कि जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस के लिए वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं IPO लाके। ये कंपनी के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। दो प्राइमरी प्रोडक्ट्स है, बिस्किट एंड बेकरी प्रोडक्ट्स। बिस्किट में कुकीज़, क्रीम, क्रैकर्स और डाइजेस्टिव बिस्किट्स है। इनके कॉम्पिटिटर आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगे, पार्ले जी है, ब्रिटानिया है, ITC है। बेकरी प्रोडक्ट्स कौन कौन से है, तो ब्रेड्स है, बन्स है, पिज़्ज़ा बेसिस है, केक्स है, ETC। इसके ऊपर से आपको ये भी पता चल जाएगा कि ब्रेड्स, बन्स, पिज़्ज़ा बेसिस, केक्स ये सब कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो जैसे हमने आगे देखा, अगला जो एक IPO आया था बर्गर किंग, तो बर्गर किंग में जो बर्गर के जो ब्रेड्स रहते हैं वो कहाँ से आते हैं, तो वो क्रेमिका सप्लाई करता है। डोमिनोज़ में बेसिस है, वो कहाँ से आती है, दूसरी कंपनी में बेसिस है, वो कहाँ से आते हैं। तो ये क्रेमिका एक पोर्शन उनको सप्लाई करता है। तो टोटल बेकरी सेगमेंट में आप देखेंगे तो 96 प्रोडक्ट्स है डिफरेंट, और बिस्किट सेगमेंट में उनके पास 384 आइटम्स है। कौन कौन से नाम से वो प्रोडक्ट अपने डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो बेक्टर्स मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स बिस्किट अंडर इट्स ब्रांड नेम मिसिस बेक्टर्स क्रेमिका। मिसिस बेक्टर्स क्रेमिका के नाम से वो बिस्किट सेल्स करते हैं, और इंग्लिश ओवन के नाम से वो बेकरी प्रोडक्ट्स जो भी है वो इंग्लिश ओवन के नाम से सेल करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क कैसा है, तो 6 जगह पे उनके 5 सिटी में अलग अलग प्लांट्स है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। वो है महाराष्ट्र, कर्नाटका, UP, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। उनके पास स्ट्रॉन्ग सुपर स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क है, 154 सुपर स्टॉकिस्ट एंड 644 डिस्ट्रीब्यूटर्स है। और अपने प्रोडक्ट्स वो 4,58,000 रिटेल आउटलेट्स पे वो पहुंचाते हो और 3,594 प्रीफर्ड आउटलेट्स पे पहुंचाते हो। इंडिया के 23 स्टेट में 23 स्टेट्स में उनका मटेरियल जाता है, एज वेल एज 64 कंट्रीज़ में वो लोग एक्सपोर्ट करते। मिसिस बेक्टर फूड के हम फाइनेंशियल्स देख लेते। तो इन ईयर 18, 19 एंड 20 एसेट रिमेन सेम, बट रेवेन्यू में थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ है। 19 और 20 में ख़ास फ़र्क नहीं है, प्रॉफिट में भी उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट रेवेन्यू उनके प्रोडक्ट के हिसाब से इतने खास भी नहीं है। जैसे हम उनके कॉम्पिटिटर देखेंगे तो कॉम्पिटिटर है अपने ITC, ब्रिटानिया, पार्ले जी, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। उनके मुकाबले में आप बेक्टर्स के फाइनेंशियल्स देखेंगे तो बहुत कम है, एज वेल एज मार्केट शेयर भी बहुत कम है। मिसिस बेक्टर के जो कस्टमर्स है वो मोस्टली नॉर्थ इंडिया में ही है। उनके कस्टमर्स में कौन कौन है तो मैं आपको बता दूँ, मोस्टली रेलवे स्टेशंस पे उनके स्टोर्स रहते हैं जो गवर्नमेंट ऑथोराइज है, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके यहाँ पे उनका मटेरियल ज़्यादा जाता है। एज वेल एज जो चेन्स है गवर्नमेंट की, IRCTC की, वहाँ पे उनके प्रोडक्ट्स ज़्यादा रहते हैं। बाकी उनके कस्टमर्स कौन कौन से हैं, तो PVR में उनका सप्लाई है, मैकडोनल्ड्स में उनका सप्लाई है, बर्गर किंग में उनका सप्लाई है, और यम प्रोडक्ट्स के अंदर भी उनका सप्लाई है। एज वेल एज ओरियो बिस्किट्स भी इनके कस्टमर है, और चोको ब्रेड्स भी इनके कस्टमर, कैडबरी चोको ब्रेड्स भी इनके कस्टमर है। तो ओवरऑल हम देखेंगे तो रेवेन्यू, एसेट और प्रॉफिट में उतना ज़्यादा खास फ़र्क नहीं है। इन ईयर 2020 में
लास्ट 6 महीने में उन्होंने 388 मिलियन प्रॉफिट किया है, जो आगे के 3 साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। आप कंपेयर करेंगे तो पूरे साल का प्रॉफिट 1920 के अंदर 30 करोड़ है, 304 मिलियन है, जो इन सितंबर 20 में 6 मंथ्स में ओनली 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 तक वो 38 करोड़ है। तो ऑलमोस्ट 6 महीने में उन्होंने पूरा 1 साल का प्रॉफिट अचीव कर लिया है। तो ये साल के लिए ग्रोथ अच्छा है। आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं हम। आईपीओ 15 तारीख को आ रहा है, 17 तारीख तक ओपन रहेगा। इशू साइज़ है 540 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू 40 करोड़ है और ऑफर फॉर सेल 500 करोड़ है। फेस वैल्यू 10 है। आईपीओ प्राइस 286 से 288 है, 286 से 288। 50 शेयर का मार्केट लॉट है, मतलब एक लॉट में 50 शेयर आएंगे और उनके प्राइस 286 से 288 तक रहेंगे। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 50 शेयर है। लिस्टिंग एट BSE NSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों में वो लिस्ट होंगे। तो फाइनल कॉल ले लेते। कंपनी अच्छा है, प्रॉफिट भी कर रही है, लॉस नहीं है, बट मार्केट शेयर दूसरी कंपनियों के मुकाबले बहुत कम है। कॉम्पिटिटर बहुत टफ है। प्रॉफिट मार्जिन भी उनका कम है, क्योंकि जो दूसरी कंपनियां हैं वो बड़ी कंपनियां हैं और उनके सामने कंपटीशन बड़ा है। तो वो अगर प्राइस बढ़ाएंगे तो जो उनके कस्टमर है वो दूसरी कंपनियों के पास चले जाएंगे। तो कंपटीशन टफ है। फ्यूचर ग्रोथ थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट स्टिल लिस्टिंग गेन के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा वेट करेंगे, लिस्टिंग होने के बाद कैसा रिस्पॉन्स रहेगा उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि शेयर बाय करें या ना करें। बट डेफिनेटली लिस्टिंग गेन के लिए हम उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो सब्सक्राइब फॉर लिस्टिंग गेन। फॉर लॉन्ग टर्म रिस्की इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो ये था मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटी लिमिटेड IPO का एनालिसिस। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय।